अरे तुम तो कहती थी कौशल्या कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे चारों पुत्र हमें प्यार दे। अरे कौशल्या, देखा तुमने तुम्हारे बाप मेरे बेटों ने मेरे साथ क्या किया। हरिपुर गांव में रामपाल नाम का एक वृद्ध रहा करता था। उसके चार पुत्र थे, चारों विवाहित थे और अलग अलग गांव में रहते थे। रामपाल अपने बड़े बेटे बिरजू के घर पर रहा करता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो बेहद कमजोर हो चुका था। एक दिन रामपाल गांव के बाजार से गुजर रहा था कि तभी गांव का मुखिया सामने से पहुंचा। रामपाल, तुम्हें हो क्या गया है भाई? एकदम हड्डियों के ढांचा बन गए हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटा तुम पे नहीं देते हैं। मुखिया की बात सुनकर रामपाल की आंखें भर आईं और वो थरथराती आवाज में बोला, अरे मुखिया जी, आप तो जानते हैं जिस गरीब बाप के पास में संपत्ति रही होती है ना, उसकी संतान उसका मोल नहीं समझती। अरे अब तो हालत ऐसी है, जिंदा हूँ या मरा, अरे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर रामपाल भारी मन से घर लौट आया। जैसे ही उसने चौखट पार की, उसकी बहू चौंक कर उसे देखने लगी। बहू, खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। दिन भर कोई काम तो करते नहीं, बस खाने की पड़ी रहती है। भूखे बैल हो क्या जो सुबह से भूख लगी रहती है? अरे बहू, मैं काम तो करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, शरीर साथ नहीं देता। और बहू, ये घर मेरे बेटे का है, मेरा भी अधिकार बनता है ना। हाँ, तो किया है तुमने अपने बेटे के लिए? घर के अलावा कुछ दिया क्या? और बाकी तीनों बेटे क्या कर रहे हैं? उनसे जाकर क्यों नहीं मांग लेते? बहू की बातों ने रामपाल की दिल को जीत दिया। उसका चेहरा एकदम उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस कोने में जाकर बैठ गया। दिन का वक्त यूं ही कट गया। न दाना खाया न पानी पिया। शाम ढले जब घर लौटा तो रामपाल ने हरी मन से अपने बेटे से कहा, बेटा, बहू बहुत कहती है, ताने देती है, अपमान करती है और मुझे खाना भी नहीं दिया आज। अरे बाबूजी, आप भी ना बस शिकायतें करते रहते हैं। मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती है, आप ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है आपको। अरे तो क्या मैं छोड़ रहा हूँ बिरजू? मैं तो बस चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सम्मान मिल जाए, तो वक्त की रोटी तो मांगता हूँ। ओहो, तो रोटी दी जाती है बाबूजी जब हाथ बटाओगे। बैठे रोटी ना मिलती। और ये कोई आश्रम नहीं है जहाँ मुफ्त में खाना मिलेगा। और रही बात सम्मान की, तो वो कमाने से मिलता है, बुढ़ापा या दया से नहीं मिलता है। बेटे के मुंह से निकले शब्द रामपाल के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में आंसू छलकाए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उस रात रामपाल ने न कुछ खाया न कुछ कहा। बस तकिए में छिपाकर सिसकियां लेता रहा। रामपाल की आत्मा अंदर ही अंदर टूटने लगी। वो सोचता रहा, क्या यही अंत होता है एक पिता के त्याग का? क्या यही परिणाम होता है उस प्रेम का जो उसने अपने बेटों पर लुटाया था? अगली सुबह रामपाल चुपचाप अपनी गठरी बांध रहा था। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर कोई शिकायत नहीं। वो अपने बेटे बिरजू और बहू के व्यवहार से पूरी तरह टूट चुका था। सूरज पहली किरण के साथ वो घर से निकल पड़ा। गांव के बाहर की सड़क पर जब चल रहा था तभी मुखिया उसे मिल गया। रामपाल, इतनी सुबह कहाँ निकल पड़े भाई? जा रहा हूँ मुखिया जी, अब इस गांव में मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा। अरे ये क्या बात कर रहे हो रामपाल? अरे भाई तुम इस गांव की शान हो, तुम्हारे बिना तो ये गांव अधूरा लगेगा। अरे शान तब होती है मुखिया जी जब अपने लोग हमें पहचानते हो। अब तो अपने ही बेटे बहू के चुराते हैं।
बहू ताने मारती है, बेटा उसका साथ देता है। बेटा कहता है दया नहीं मिलेगी। बेटा कहता है ये घर कोई आश्रम नहीं है, कमाओगे तो खाओगे, नहीं तो राम जाने फिर। ओहो, लेकिन अब जाओगे कहाँ? अरे जा रहा हूँ दूसरे बेटे मोहन के पास। शायद वो अपने बूढ़े बाप पहचान ले। कभी उसे कंधे बिठा कर सारे गाँव में घुमाया करता था। आज उसी बेटे के पास जाता हूँ, शायद उसका कंधा मेरा सहारा बन जाए। लेकिन रामपाल, उम्र के इस मोड़ पर यूं अकेले जाना ठीक नहीं है भाई। अकेले तो वर्षों से हूँ किया जी। बस साथ की उम्मीदें थी, वो भी टूट गई। अब चाहे जहाँ जाऊँ दिल तो खाली ही रहेगा। मुखिया चुप हो गया। रामपाल अपनी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ गया और बिना कुछ कहे गांव से बाहर निकल गया। दोपहर तक वो मोहन के गांव पहुंचा। वो दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ था कि मोहन बाहर गया। अरे पिताजी, आप अचानक से क्या बात? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। बस अब बिरजू और उसकी पत्नी के लिए मैं बोझ बन गया हूँ। कल बहू ने खाना नहीं दिया और जब शिकायत तो बेटा मुझे ही समझाने लगा। कहता है कि मैं ही ज्यादा सोचता हूँ। अब सोचा कि अपने अंतिम तेरे साथ बिताऊंगा। मुझे याद है बेटा, जब तू छोटा था तो मैं तुझे कंधे पर बैठा कर पूरा मेला घुमाता था। तेरी छोटी सी उंगली जिस मिठाई और थी ना बेटा, वो मैं तुझे दिलाता था। मोहन बाहर से मुस्कुराया, पर भीतर उसके चेहरे पर असहजता थी। कोई बात नहीं पिताजी, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। आराम से रहिए। बेटा, अब कहीं और जाने की ताकत नहीं बची। अब तो तेरे ही घर को अपना ठिकाना मान लिया है। मोहन कुछ नहीं बोला, चुपचाप भीतर चला गया। शाम को जब काम से लौटा तो उसकी पत्नी बिंदिया भुनभुनाती हुई उसके सामने आ पहुंची। एक तो वैसे ही महंगाई से जान हनक में अटकी है, ऊपर से तुम्हारे पिताजी आकर टपक पड़े हैं। सुबह तक दो बार खाना मांग चुके हैं। अब बताओ कितना खिलाऊं? अरे तो क्या करूं दिया? सीधे तो कह नहीं सकता कि चलिए बोरिया बिस्तर बांध के निकलिए यहाँ से। भाई पिताजी हैं, समाज क्या कहेगा? समाज जाए भाड़ में। मैं तो कह रही हूँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं उन्हें ज्यादा दिन नहीं झेल सकती।